नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल प्री का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और सीजीएल मेंस की जो डेट है वो रिलीज़ हो गई है। तो उसको देख के सब लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन है कि टाइम बहुत कम है ना। क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि जो पेपर है, मेंस का जो पेपर है वो फेब में होगा, है ना, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहा था और काफ़ी स्पेकुलेशन भी थे रिज़ल्ट को लेके। तो इसलिए सबको लग रहा था कि पेपर जो है वो फेब में होगा। और जैसा कि एसएससी ने हमें सरप्राइज़ कर दिया है, अब पेपर होने वाला है जैन में, है ना। 18 जैन को आपका पेपर है, ठीक है। तो ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि एक महीना बचा है, ठीक है, एक महीने से भी कम टाइम है और अप्रॉक्स 20-25 दिन है आपके पास। तो ऐसे में इन 20-25 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं कवर करना है, आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं, है ना। तो ऐसे में कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस चीज़ पे कितना ध्यान दें, किस को छोड़ें, क्या टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए आगे का जो अगले 20-25 दिन होने वाले हैं उसका एक रोड मैप लाया हूँ, ताकि इसमें हम आपके जितने भी सवाल हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ना, वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि मेंस कैसा होगा। अभी जिन्होंने भी प्री क्लियर किया सबके मन में यही सवाल है कि मेंस का लेवल जो है पेपर का वो कैसा होगा, है ना। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब अगर सच्चाई बताऊँ ना, तो ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। मेंस का क्या लेवल रहने वाला है वो किसी को भी नहीं पता। क्योंकि टीसीएस पिछले 3 साल से पेपर करवा रहा था, ठीक है। टीसीएस करवा रहा था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते थे ना, जैसे 22 में हो गया, 23 में हो गया और 24 में टीसीएस ने करवाया था, तो 22 के और 23 के देख के आपको आइडिया लग गया था कि 24 में क्या होगा, ठीक है। जैसे टीसीएस जब पेपर करवाता था ना, तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो प्री में बहुत कम आता था, ठीक है, बहुत रेयरली पूछता था। और मैं उल्टा बोल गया, स्टैटिक जो है वो प्री में आता था और मेंस में इसका रेलेवेंस जो है वो बहुत कम हो जाता था, ठीक है। तो इससे आइडिया लग जाता कि हाँ भाई करंट आने वाला है, स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जैसे कि आपको पता है, अब टीसीएस नहीं करवा रहा, एडिक्विटी करवा रहा है। और एडिक्विटी ने, जैसे कि आपको पता है, इस बार सबको सरप्राइज़ कर दिया, है ना। आप अगर पेपर देखें, बिल्कुल ही पैटर्न एक तरह से चेंज हो गया है, ठीक है। तो किसी को भी नहीं पता कि आ, कैसा पेपर रहने वाला है। अब अगर आप देखें तो एडिक्विटी जैसे 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल के तीनों जो पेपर करवाए थे ना, ठीक है, सब में पेपर का जो लेवल है वो बहुत अलग था। यहाँ तक कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल में सीपी और सीजीएल का भी देखें ना, ठीक है, तो भी पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सीजीएल का जो टियर 1 था, ऑल्दो इसमें इतने डीप में क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, इतने डीप में क्वेश्चन नहीं थे, पर बहुत बड़ा सरप्राइज था सबके लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड आ गए थे, ठीक है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये सबके लिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही जो आप पहले जो आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है, आप प्रीवियस सोर्सेज जो फॉलो कर रहे थे वो बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये पेपर के टाइम पे बहुत फोमो क्रिएट किया गया था कि अब तो आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, अब सीजीएल का जो है लेवल बहुत बढ़ गया है। वो सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। हाँ, अगर आप देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन डीप में थे, पर क्योंकि पैटर्न चेंज था और बहुत कह सकते हैं वेरिएशन था ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, इसलिए सबके लिए सरप्राइज था, ठीक है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि
प्री में जैसे इन डेप्थ इतने नहीं गए हैं, हो सकता है डीप क्वेश्चंस पूछ लें आपसे मेंस में, हो सकता है ना पूछें, ठीक है। ये किसी को क्लैरिटी नहीं है ना, ये कोई भी नहीं सब बता सकता। तो अब और एक और चीज़ जो हमने नोट करी कि जो वेटेज होता था ना सब्जेक्ट्स का, उसमें भी काफ़ी वेरिएशन देखा गया। जैसे मान लीजिए स्टैटिक की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में जो है वो मोस्टली जो सब टॉपिक्स होते हैं ना वो लिमिटेड हो गए। जैसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो फोक डांस के पूछे गए थे, ठीक है, और स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह से इनमें ही सिमट के रह गया था। और एक और सरप्राइज था, जैसे साइंस के जो क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन में हमने बहुत बड़ा ड्रॉप देखा जो कि सरप्राइजिंग था, है ना। तो ये चीज़ें सरप्राइजिंग थी। पॉलिटी की बात कर ले, ठीक है। पॉलिटी में जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स में जैसे मान लीजिए 293 है, तो 293 ए आर्टिकल क्या है, 293 सी आर्टिकल क्या है, वो सब भी पूछ लिए थे इसने, ठीक है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि करना क्या है, ठीक है, आगे हमें करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है वो आपको एक दर्शाया गया है अलग अलग शिफ्ट का डेटा लेके, ठीक है। तो ताकि उससे एक आइडिया लग जाए कि आपको कि कौन सा जो टॉपिक है वो कितना रेलेवेंट था, कितना कह सकते हैं इम्पोर्टेंट था, है ना। ताकि आगे की जो आपकी तैयारी है ना, आप उसको उस तरीके से कर सकें, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हमने देख लिया कि कौन से टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हैं उनसे। पर अब हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, रिवीजन ऑफ नोट्स, ठीक है। आपने जब सिलेबस कवर किया होगा, ठीक है, तो आपसे मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो अभी वापस बुक्स जो हैं उनको फॉलो नहीं करना है, आप अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज़ करिए, उनको 4-5 बार जितनी बार हो सकता है रिवाइज़ करिए, ठीक है। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में फिट्स हो जाए, है ना, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, है ना। अब उसके अलावा क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। सेक्शनल मॉक्स आप जितने ज़्यादा हो सकें वो लगाइए। अगर आप कहाँ से प्रैक्टिस करने, आप मान लीजिए टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जाइए, जितने भी आपको सेक्शनल मॉक्स करते हैं ना उस पर इतने मॉक्स हैं ना कि आप अगर आज से लेके एग्ज़ाम तक भी अगर डेली भी करोगे ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे, ये इतने मॉक्स हैं उसके ऊपर, है ना। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि CGL के ही लगाओ, CHSL की भी लगा लो, CPO के भी लगा लो, हर एग्ज़ाम के आप मॉक्स लगा लो, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स लगाओ। और करना ये है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे अभी, ठीक है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, है ना। और एक लूप मेथड होता है, ठीक है, लूप मेथड मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक मॉक दिया, सेक्शनल मॉक दिया, ठीक है, उसमें आपने 5-6 क्वेश्चन गलत करे, ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे दिन में 4-5 क्वेश्चन देख लिए, मॉक्स दे दिए, ठीक है, तो उनको एक बार वापस कवर कर लीजिए। जैसे ही आपने कवर करा, आपने देख लिया, पूरा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, टाइम मिले उसको वापस से कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको अपनी जो पिछली गलतियाँ थी, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं वो गलती दोहरा तो नहीं रहा, क्या मेरे से वापस गलती तो नहीं हो रही, और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है, जो आगे बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि सेक्शनल मॉक्स जो है वो 4 से 5 हर सब्जेक्ट के दें ही दें, है ना, और GS के तो खास कर दें। फुल लेंथ मॉक्स
फुल लेंथ मॉक मैं कहूँगा 1 या 2 फुल लेंथ मॉक ट्राई कीजिए देने का, है ना। फुल लेंथ मॉक क्योंकि बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगला है एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ये है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें लगा, हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखा मान लीजिए, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ें और कोशिश करें, ठीक है, कि उसमें से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएँ, है ना। आप एलिमिनेट कर पाएँ कि आपको हाँ ये पता है कि ये चीज़ नहीं होगी। मान लीजिए सिंपल सा सवाल लेते हैं, पुष्कर मेला कौन से स्टेट में बेस्ड है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, तो जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आप नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वो हटा सकते हैं, ठीक है। साउथ का नहीं है तो साउथ की भी हटा सकते हैं। आपको पता है इससे ये वेस्ट है, मान लीजिए फिर बच जाते हैं गुजरात और राजस्थान, तो आपके पास ये 50-50 क्वेश्चन चांस है कि आप सही सवाल का जवाब दे पाए, ठीक है। तो वो एलिमिनेशन मेथड जो है ना उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या आपको लग रहा होगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए पेपर में, पर इससे आप अगर एक बार आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप क्या ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए जीएस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अगर टॉपर्स का भी देखेंगे ना, काफ़ी टॉपर्स इस बारे में बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो है उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है ना। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आप मान के चलिए कि जीएस में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर ज़रूर लेके आएंगे और ये आपको अपने मॉक्स में भी ज़रूर दिख जाएगा, ठीक है। मॉक्स के आपके जो स्कोर होंगे ना वो आपको ज़रूर दिखेगा इंक्रीज़ होते हुए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।